नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज 5वां पार्ट अपलोड हो रहा है। हम लोग थर्ड टाइप से क्वेश्चन को कैसे बहुत जल्दी सॉल्व करें उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी पर आगे के क्वेश्चन आज हम लोग करते हैं। जैसे 6 माह दिया जाए या कुछ दिन दे दिया जाए, उतने दिनों का ब्याज कैसे निकालना पड़े, छमाही वगैरह। तो आज हम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे थर्ड टाइप से। तो आइए देखते हैं। उसका पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसमें मूलधन आपको 5,000 रुपये दिया हुआ है, दर 8% और टाइम 1 वर्ष 6 माह दिया हुआ है। SI CI का डिफरेंस पूछा गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो टाइम है वो 1 वर्ष 6 माह लिखा हुआ है। तो 1 वर्ष के लिए दर तो 8% हो गई, क्योंकि जो दर है वो वार्षिक है, तो वो 1 वर्ष के लिए तो 8% बन गई। लेकिन जो अगला 6 माह का है, तो 6 माह की हमको रेट निकालना पड़ेगा। अब 6 माह की कैसे रेट निकालेंगे? पूरे वर्ष में 8% बन रहा है, तो ये आधा वर्ष ही तो है, तो आधा वर्ष में 4% बन जाएगा। पूरे कंप्लीट वर्ष में 8%, तो आधे वर्ष में आधी रेट। यानी जैसे टाइम जैसे घटेगा बढ़ेगा, वैसे ही हम दर को घटा बढ़ा लेंगे। जैसे टाइम देखो आधा हो गया है, तो दर भी आधी हो गई है। टाइम अगर 2 गुना हो जाता तो दर को भी हम 2 गुना कर देते। टाइम अगर तिमाही वगैरह अगर बना देते ये 3-3 महीने के पार्ट में, तो हम दर को भी 3 भाग में बांट लेते। आगे हम बातचीत करेंगे वैसे प्रश्नों को। तो यहाँ पर देखते हैं, पहली रेट हमको मिल गई R1 8% और R2 मिल गई है 4%। तो इनको हम कैसे सॉल्व करें? आपको पिछले पार्ट में हमने आपको समझा दिया है, वो आप ध्यान देकर आइए, तभी यहाँ अच्छे से समझ पाएंगे। थोड़ा सा हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, हो सकता है आप पहली बार यहाँ आए हो, लेकिन बहुत बढ़िया तभी आप समझ पाएंगे जब आप पिछला पार्ट पढ़ के आएंगे। तो इसमें हमने बताया था कि पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो जोड़ेंगे तो ये 12 बन जाएगा, पॉइंट लगा दीजिए। अब इन दोनों को गुणा करा दीजिए, तो 8 चौक 32, इतना परसेंट ये बन गया CI। लेकिन हमको CI नहीं निकालना है, हमको तो CI SI का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस क्या होता है? अब आप SI निकाल लीजिए। SI क्या होता है? इन दोनों का ऐड। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 12% बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये बन गया 12%। अब अगर इनका डिफरेंस निकालना है तो आप पाएंगे 12 से 12 घट जाएगा और इनका डिफरेंस आ जाएगा 32%। ये इनका हो गया। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं आप ऐसे करें, ये तो हम आपको समझा रहे थे, पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये भी हम पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। वहां पर हमने बताया था कि दोनों का गुणा बटे 100 कर लीजिए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और बटे 100। 100 का मतलब 2 डिजिट पहले दशमलव लगा देना। तो 2 डिजिट पहले दशमलव लगाने का मतलब वही 0.32%, वही आपकी रेट यहाँ बन जाएगी जो इधर बनी थी। तो हमें उम्मीद है आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये SI CI का डिफरेंस होता है, ये SI होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तीनों बातों को एक बार फिर से हमने आपको एक ही में समझा दिया है, पर हमको तो यही लेना था क्योंकि हमसे यही पूछा गया है। तो 0.32% किसका? मूलधन का। तो मूलधन का 0.32% जो आएगा वही SI CI का डिफरेंस होगा। तो जरा देख लीजिए, पहले तो आप परसेंटेज हटा दीजिए। परसेंटेज हटाएंगे तो उसका बटे 100 लिखेंगे। उसके बाद आप ये दशमलव हटाएंगे तो 2 डिजिट है इसके बाद, तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। 3 जीरो आप यहाँ से काट दीजिए। 5 से चाहो तो 2 बार में काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं थी, तब भी आप कर सकते थे, गुणा करके फिर भाग कर देते। अब 2 से इसको काट दीजिए तो 16। यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि SI CI का डिफरेंस कितना रुपया आ जा रहा है? 16 रुपया। तो आपको ये पूरा नहीं करना है, आपको केवल इतना पोर्शन कर देना है, इतना सॉल्व कर लेना है। कैसे करेंगे? पहले हम ये निकालेंगे SI CI का डिफरेंस परसेंटेज में। कैसे निकालेंगे? जो दोनों दर हैं गुणा करेंगे बटे 100। बटे 100 कह लीजिए या 2 डिजिट पहले दशमलव लगाना कह लीजिए। जब ये बन गया तो मूलधन का इतना %, वही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आया है तो इसका मतलब आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा नहीं है। आप पहले उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइए, तब आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। वैसा ही है सेम, बस इसमें 3 माह ले लिया गया है। मूलधन वही है, दर वही है और SI CI का डिफरेंस निकालना है। बस आपको टाइम 1 वर्ष 3 माह दे दिया गया है। तो इसमें भी पहले 1 वर्ष के लिए तो दर तुम्हारी 8% ही रहेगी, उसको आप R1 मान लीजिए। और R2 जो आप दूसरी दर निकालेंगे वो 3 महीने के लिए लेना है। तो देखो अब जरा ध्यान दो,
देखो जो 8% दर है, जो 8% दर है वो कितने महीने की है, 12 महीने की। तो 3 महीने की दर तुम्हें निकालना है, तो 3 से गुणा करा दीजिए। तो 3 चौक 12 और 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार, यानी R2 जो बनेगा वो 2% बनेगा, R1 8% बन जाएगा। तो हमने बताया ना कि जैसा टाइम घटेगा बढ़ेगा वैसे ही हम रेट को बना लेंगे। 8% रेट थी 12 महीने की, तो 3 महीने की कितना, अगर ये दिनों में होती तो हम लिख देते 8% दर है 365 दिन की, और जितने दिन की निकालना है उससे गुणा करा देते। आगे क्वेश्चन करेंगे उस टाइप के भी। आइए जरा इसको देख लेते हैं। अब ये दो दर मिल गई हैं, हमको SICI का डिफरेंस निकालना है। पिछले प्रश्न में बताया था SICI का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का गुणा बटे 100। तो 8 दूनी 16 और 100 से भाग करोगे तो 2 डिजिट पहले दशमलव लगा देना होगा। इतना परसेंट, ये मूलधन का इतना परसेंट डिफरेंस हो जाएगा। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 5000। तो 5000 का 0.16%, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, फिर ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, 3 जीरो आप यहाँ से काट दीजिए, 5 दूनी 10 कर दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 8 रुपया। इस तरह से आपका आंसर देखो बड़े आराम से 8 रुपया निकाल सकते हैं। तो अब उम्मीद है अब आपके मन में 1% कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। धैर्य रखिए, चीज़ों को सीखते चलिए, आपको 1% भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में देखो दिन आपको टाइम बदलकर फिर से दे दिया गया है ना, जैसे वहां दिया था। मूलधन 8000, रेट 5% वार्षिक है। ये जितनी भी रेट ना लिखी हो मतलब समझ आना कि वो वार्षिक देय है, पूरे वर्ष की है। अब टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष 73 दिन, और CI आपको काउंट कर लेना है। इसमें CI काउंट करना है, पिछले वाले में डिफरेंस निकालना था, इसमें CI निकालना है। तो पहले तो हम दर बना ले। तो देखो 1 वर्ष, तो 1 वर्ष की रेट तो 5% ही रहेगी, लेकिन जब आप दूसरे वर्ष की निकालेंगे ना R2 73 दिन की, वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 73 दिन की निकालना पड़ेगा। तो देखो 5% दर है कितने दिन की, 365 दिन की, तो 73 दिन की कितनी है ना। इस प्रकार से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको काट दीजिए, 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1% बनेगा यहाँ से 73 दिन की रेट। तो 1% ये हो गई। तो R1 हो गया 5%, R2 हो गया 1%, 2 मिल गए। अब आपको CI निकालना है। CI के लिए हमने आपको बताया था पहले इनको ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 6 पॉइंट लगा दो। अब इनको गुणा करा लो, तो 5 एकम 5 पर 1 डिजिट है और 100 से भाग करना है तो 2 डिजिट होना चाहिए, इसलिए आप 1 जीरो आगे बढ़ा लीजिए। इतना परसेंट ये आपका CI हो गया। लेकिन ये किसका, मूलधन का इतना परसेंट, मूलधन का इतना परसेंट। तो CI निकालना है, तो मूलधन आपका दिया है 8000 रुपये, तो 8000 का 6.05%, परसेंट हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, और ये दशमलव हटा देंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। चाहो तो 3 जीरो यहाँ से निपटा दो। अब 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या काट भी सकते हो, जो आपकी मर्जी। चलो काट ही देते हैं। तो देखो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 2 से चाहो तो इसको काट दो 4 बार। अब 4 से इसको गुणा करा लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। यही आपका आंसर हो गया। इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर आपको मिलेगा। इस तरह से हम चीज़ों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को इसी प्रकार कैसे करें। तो साथियों हमने 2 वर्ष के क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से कर लिए हैं, हर तरह के क्वेश्चन हमने आपको करके दिखा दिए हैं। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 3 वर्ष के क्वेश्चन पे आते हैं। तो 3 वर्ष के क्वेश्चन में भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। एक वो जो तीनों वर्ष की रेट अलग अलग दिए जाएं, और एक वो टाइप जिसमें समान रेट दी जाए, जैसे 10% बोल दिया, तीनों साल की रेट 10 ही % रही, उनको कैसे करें। या कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें रेट अलग अलग दी जाए। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया था फिर क्वेश्चन पे पहुंचे थे, वैसे इसमें भी हम लोग खूब अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर आगे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इसीलिए हमने आपको पहले प्रैक्टिस करने के लिए कुछ गिनतियाँ लिख रखी हैं। आइए ज़रा देख लेते हैं, वैसे ही थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो अगर ये 3 रेट हैं, पहले साल की 1%, दूसरे साल की 2%, तीसरे साल की 3%, और इनका SI चाहिए, तो SI इनका योग होता है, तो 3 2 5 और 1 6, तो 6% इनका SI हो जाएगा। SI सीधे को जोड़ लिया जाता है, वो SI हो गया। तो साथियों इस प्रकार के 3 रेट को एक रेट बनाना है तो SI तो आप जोड़ कर ही कर सकते हैं, लेकिन CI आपको बनाना है तो पहले इन दोनों को करके देख लीजिए, इन दोनों को एक इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, आप इनको पहले ऐड कर लीजिए, 3
फिर दशमलव लगा दीजिए, इनको गुणा कराइए, 2 एकम 2 पर 2 डिजिट चाहिए तो एक 0 बढ़ा लीजिए। तो ये इन दोनों की रेट से ये इफेक्टिव रेट बन गई। अब इसको और इसको सॉल्व करके आगे बढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान देना, अभी हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आगे चलकर डायरेक्ट करेंगे। ये एक रेट हो गई, एक ये, तो 2 रेट ये हो गई, इनको एक बनाना है। तो सबसे पहले क्या बताया था, m प्लस n, तो ये हो गई m प्लस n प्लस mn अपान 100, तो mn अपान 100, देखो m प्लस n प्लस mn अपान 100 ये बन गया। इनको ऐड करेंगे तो 6.02 प्लस इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 0 आ जाएगा और ये 3 त्रिका 9। 2 डिजिट पहले दशमलव लगा था वो लगा दिया। अब 100 से भाग करना है, 100 से भाग करने का मतलब 2 डिजिट दशमलव और आगे बढ़ा देना, तो 602 और ये जब आप 2 डिजिट पहले और दशमलव बढ़ा लेंगे तो ये बनेगा ऐसा, ये आप यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, तो देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक से ऐड होगा, तो उसके बाद की जो संख्या है उनको आप ऐसे लिख दीजिए, 9 से 2 जोड़ेंगे 11 और 0 से 0 और 1 हासिल है ना, और ये 6। इस प्रकार से देखो इनको ऐड करके देख लेना, ये तुम्हारी इफेक्टिव रेट बन गई। पर हमको इस तरह नहीं करना है, अब चीज़ों को हम और आसानी से समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए ज़रा, हम आपको समझाते हैं। इधर हमको रेट मिली थी, जब हमने 2 रेट को मिलाकर बनाया था तो ये 1 बनी थी और एक ये 3% दी हुई है। अब इनको हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है, तो पहले तो हम ऐड कर लेंगे, तो दशमलव के पहले वाली गिनती ऐड होकर ये बन गया, ऐड हो गया। अब हमको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई जब इसको कराओगे तो इसी के नीचे लिख लेना, मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 दूनी 6 और ये 0, और फिर जब इसको कराएंगे तो 3 त्रिका 9, 0 हो गया, 3 त्रिका 9। अब हमको 100 से भाग करना है, तो यहाँ पर 4 डिजिट हो जाएंगी दशमलव के बाद, तो 2 हैं, एक कम है, तो ये 4 डिजिट हमने बना लिया। अब इनको ऐड कर लीजिए, 6 0 और ये 11 11 1 हासिल, वो यहाँ जाएगा दशमलव। ये हमको सीखना है, इस पर ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना है। इस तरह नहीं करेंगे, नियम तो यही है, लेकिन उसको हम लोग कुछ इस तरह करेंगे, क्योंकि चीज़ें हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं, तो ये समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर जब कम से कम 50 60 70 क्वेश्चन कर लेंगे तब ये अच्छे से समझ में आएगा। और हम तो कहेंगे कि धीरे धीरे करके आगे खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, तो कई गिनतियाँ याद ही हो जाएंगी, वो सबसे बढ़िया है। बाकी हम प्रैक्टिस कराने का प्रयास करते हैं, आप घर पर भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, चीज़ें बेहतर ढंग से आपको समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं, कुछ और गिनतियाँ लिख कर आपको प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन और ले लिए हैं, आइए ज़रा इनसे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले ऐड करें तो 5 बनेगा, और फिर गुणा कराएंगे तो 6 बनेगा। 2 डिजिट चाहिए तो आप 0 बढ़ा लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, है ना। ऐड करने के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, गुणा करने के बाद 2 डिजिट बना लेते हैं। ये 2 रेट का एक इफेक्टिव रेट बन गया है। अब इसको और इसको मिलाकर एक और बनाना है, तो पहले इनको ऐड करो, तो 549.06% पहले ऐड करने पर बन गया। अब गुणा कराना है, तो 4 से गुणा कराएंगे तो 4 छंग 24, 24 के 4, 4 से 0 गुणा कराएंगे 0, लेकिन 24 का 2 हासिल बचा था वो लिख दीजिए, तो 4 पंचे 20 ये आप लिख दीजिए। आपको मालूम है 2 डिजिट पहले दशमलव लगा ही था, अब 100 से और भाग होगा, तो अब लग जाएगा 4 डिजिट पहले, तो 4 डिजिट पहले यानी ऐसा बनेगा। इनको ऐड कर लीजिए, 6 2, यही आपका इफेक्टिव रेट बन गया है। इस तरह से देखो हम बड़े आराम से कर लिए, ऐसे ही सीखेंगे, थोड़ा भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। इनको आइए ऐड करते हैं, इन दोनों को मिलाकर एक बनाते हैं। पहले इनको ऐड करो, 7% ना 7, अब पॉइंट लगा दीजिए। ऐड करने के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। अब इनको गुणा करा लीजिए, तो 4 3 12, 2 डिजिट हो ही गई तो 0 बढ़ाना नहीं है। इन दोनों को मिलाकर ये बन गई एक इफेक्टिव रेट। अब इसको और इसको मिलाकर एक बनाएंगे, तो पहले इनको ऐड करेंगे तो 5 और 7, तो ये हो गया 12। अब इनको हमने ऐड कर लिया ना, इनको ऐड कर लिया तो 7 5 12.12, ये ऐड करने पर बन गया। अब हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराएंगे तो देखो 5 दूनी 10, 10 का 0, अब 5 एकम 5 और 1 6 हासिल आ गया था, ठीक 1 हासिल आया था तो 6 हो गया। अब 5 7 35, तो ये हो गया 35.0 लगा दीजिए। 4 डिजिट होना चाहिए ना, 4 डिजिट पहले दशमलव होना चाहिए। अब इनको ऐड कर लो, 6 इनको ऐड करोगे 7, इनको ऐड करोगे 4, पॉइंट लगा दिया, ये 2 1, इतना परसेंट ये यहाँ से बन गया है। आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है। मूलधन 26,000 रुपये दिया हुआ है, टाइम 3 वर्ष, दर 10% और आपको अमाउंट बता देना है।
तो देखो इस प्रश्न को भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अमाउंट बताना है, इसको आप तीनों मेथड से कर सकते हैं। जो 3 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, तीनों में से कोई भी एक अप्लाई करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग थर्ड टाइप पढ़ रहे हैं तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। तो ये जो दर है ना, ये तीनों वर्ष 10-10-10% ही रही। इसका मतलब 10% R1 हो गया, 10% R2 हो गया और 10% R3 हो गया। तीनों का मान यही है। तो पहले इन दोनों को मिलाकर एक दर बना लो। तो 10 + 10 तो हो जाएगा 20, पॉइंट लगा दीजिए, इनका गुणा करा दीजिए तो आप कहेंगे 100। और 100 का मतलब 2 डिजिट तो आगे पीछे लिखना है, एक आगे हासिल बढ़ा देना है। तो यहाँ पर जब आप बढ़ाएंगे तो 20 में 1 ऐड होगा तो 21% हो जाएगा। ये हो गया इन दोनों को मिलाकर। ठीक, इन दोनों को मिलाकर ये एक इतना % बना लिया गया। अब इसको और इसको सॉल्व करना है। तो पहले इन दोनों को ऐड करिए। तो 21 में 10 ऐड करेंगे तो 31.00 ये बन गया जब हमने ऐड किया। अब इनको गुणा कराइए। तो जब आप 21, इसको 2100 मान लीजिए, 2100 को 10 से गुणा कराएंगे तो ये आएगा 21,000 ना, 21,000। अब आपको मालूम है 2 डिजिट पहले यहाँ दशमलव लगा है और 100 से फिर भाग करेंगे तो 2 डिजिट पहले और दशमलव, यानी 4 डिजिट पहले दशमलव लग जाएगा। तो ये लग गया। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। यहाँ 1 है ना, 0 0 0 1, इसको ऐड करेंगे 3 और इसको ऐड करेंगे 3। तो और 4 डिजिट पहले दशमलव लगा दीजिए। तो ये जो आपका परसेंटेज बना है वही CI हो गया, CI चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, अब हमको CI नहीं निकालना था, हमको अमाउंट निकालना है। तो आप एक बात बताओ, मूलधन 100% होता है, यानी मूलधन प्रिंसिपल 100% होता है। CI आपने ये निकाल लिया है 331%। ये तो अमाउंट अब हमको बताना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इन दोनों का योग। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है मूलधन और ब्याज को जब हम जोड़ देते हैं वही मिश्र धन बन जाता है। तो 100 में 33.1 जोड़ेंगे तो 133.1% ये आपका अमाउंट बन गया। इसी की वैल्यू हमको बताना है। तो आइए ज़रा देखते हैं। देखो इसे कैसे किया जाए। सुनना, आपको मूलधन कितना दिया है? तो आप कहेंगे 26,000 रुपये दिया है। 26,000 रुपये मूलधन है। तो अगर हम कहें 26,000 रुपये ये तो मूलधन है, परसेंट में कितना है? तो आप कहेंगे 100%, यानी 100% की वैल्यू है 26,000। तो आपको बताना है कि 133.1% की वैल्यू कितनी होगी। अब ये 100% की वैल्यू है इतनी, तो इतने % की वैल्यू कितनी होगी, यही आपका अमाउंट हो जाएगा डायरेक्ट करना। वरना आप ऐसे भी कर सकते थे, मूलधन का इतना %, मूलधन का 133.1% वो आपका मिश्रधन हो जाएगा। पर उससे ये बहुत आसान है, ये मूलधन हो गया 100%। तो 133% कितना? 133% क्या चीज़ है? अमाउंट है, मिश्रधन है। अब आप देखिए ये प्रतिशत हमेशा हटा दिया करो, इसीलिए अब आगे से हम इस प्रतिशत को नहीं लिखेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो 3 जीरो नीचे के 3 जीरो ऊपर के ये बड़े आराम से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप 26 और इसको मल्टीप्लाई करा लीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप बड़े आराम से चीज़ों को सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है आप एक बार बैक करके देख लीजिए। देखो ये कठिन नहीं है, इसमें हमने एक एक चीज़ें लिख दिया है, इसलिए आपको ये लेंदी थोड़ा सा लगेगा। जब आप चीज़ें आसानी से सीख जाएंगे तो ये सब लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपका केवल इतना ये जवाब है। लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो अभी आप हमारी बात मानिए, आप इसे लिखिए, प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप चीज़ें हटाते चले जाएंगे, इतने में आपका जवाब हो जाएगा, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 34,606। इस तरह ये पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए साथियों अगला प्रश्न देख लिया जाए। तो देखो इसको भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, पर इस प्रश्न को यदि आप हमारी बात मानिए तो आप सेकंड मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ये उससे ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हम इसे फ्रैक्शन बनाकर बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पर ये इससे भी लगेगा, पर ये इससे थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ने लगेगा, इसलिए आप इसको उसी पैटर्न पे कर लीजिए। तो आइए ज़रा हम समझा देते हैं। परसेंटेज आप हटाएंगे तो आपको मालूम है 25% हटाएंगे बटे 100, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो हम इसे पढ़ते थे 4 था 1 बढ़ गया, 4 था 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 5। ये काम कितनी बार हुआ? तो आप कहेंगे 3 बार। तो फिर से 4 से 5 हुआ, फिर से 4 से 5 हुआ। ये चीज़ आप 3 बार ना लिख करके सीधे आप इसका क्यूब भी कर सकते हैं, पर
अभी समझना है तो आप 3 बार लिख दीजिए, क्योंकि जो दर है वो 3% यही दर चली है। तो तीनों बार पहले वर्ष भी 4 से 5 हुआ होगा, अगले वर्ष भी 4 से 5 हुआ होगा, अगले वर्ष भी 4 से 5 हुआ होगा। अब इनको गुणा करा दीजिए तो ये बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा 125। अब देखिए ज़रा ध्यान से, ये हमारा मूलधन है तो हमारे हिसाब से 64 यूनिट है, लेकिन दिया कितना है 6400 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 1 यूनिट बराबर 100 रुपया हो जाएगा। भाई 2 जीरो ही तो बढ़े हैं, तो ये भी इसका मतलब ये अमाउंट है, लेकिन अमाउंट ये नहीं है, ये तो यूनिट में है। अगर अमाउंट बनाना है तो इसे आप 100 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि 2 जीरो इसमें बढ़े हैं ना, 2 जीरो का मतलब 100 से गुणा हुआ है। अच्छा, इनका जो डिफरेंस होगा वही CI होगा, तो डिफरेंस कितना है 5 ना, 5 और ये 12 6 और इस तरह से 61 रुपया बन रहा है। तो 61 तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि 2 जीरो यहाँ भी तो बढ़ेगा। जैसे 100 से गुणा यहाँ हुआ, 100 से गुणा यहाँ हुआ, वैसे 100 से गुणा यहाँ हो जाएगा, यानी 6100 रुपया ये आपका मूलधन ब्याज है। इस तरह से आप सेकंड मेथड से इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। तो यही तो हमने आपको शुरुआत में समझाया था कि आपको तीनों मेथड आना जरूरी है, क्योंकि कोई मेथड कभी आसान लगेगा, कोई मेथड किसी प्रश्नों में आसान लगेगा। तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएंगी। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सीखना है ना, कि कौन सा मेथड कहाँ पे आसान, ये तभी आएगा जब आप खूब बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे किस मेथड से आसानी से हो जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न में मूलधन 2000 रुपये दिया हुआ है, टाइम 18 माह दिया हुआ है और दर जो है 20% दी है और आपको मिश्र धन पूछा गया है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन है, यहाँ जो ब्याज दर है वो छमाही दे है। इसका मतलब 6 महीने पर आपको ब्याज मिलेगा, इसका मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन बदला हुआ है। 18 माह का मतलब ये हुआ कि 3 छमाही तुम्हें मिल जाएंगी ना, 3 छमाही। इसका मतलब ये हुआ कि 3 छमाही पड़ेंगी और ब्याज छमाही दे है, इसका मतलब आपको 3 बार ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि टाइम आपको नहीं ध्यान देना है, ये 18 माह नहीं ध्यान देना है, आपको टाइम 3 ध्यान देकर चलना है, क्योंकि आपको ब्याज 3 बार मिलने वाला है। लेकिन इस कंडीशन में दर कितनी बनेगी, तो आइए जरा देखते हैं। टाइम के हिसाब से दर को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। भाई साल भर में ये जो दर दी थी ये वार्षिक दी थी, तो साल भर में आपको 20% दर मिलती है, 20% ब्याज मिलता है। तो इसका मतलब 6 महीने में कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे 10%। भाई 12 महीने में 20% मिला, तो 6 महीने में 10% मिला होगा। पहले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, कुल मिलाकर 20% हो गया ना। इस तरह चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यानी दर अब आपको 10% लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि छमाही की बात कर रहे हैं, और टाइम आपको 3 वर्ष लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके सॉल्व होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ R1 भी 10% लेना पड़ेगा, R2 भी 10% लेना पड़ेगा और R3 भी 10% लेना पड़ेगा। अब इस प्रश्न को आप तीनों मेथड से बहुत आराम से कर सकते हैं, पर हम इसे अभी थर्ड टाइप वाला ही करेंगे, इसी से सॉल्व करके दिखा देंगे आप। हालांकि अभी जो इससे पहले वाला प्रश्न जैसे किया है वैसे भी आप इसे बड़े आराम से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, और ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस इसी की कर रहे हैं, इसलिए कर देते हैं। एक क्वेश्चन बता दिया है कि आपको पिछला वाला भी रिविजन हो जाए। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी पिछले प्रश्न के पहले वाला प्रश्न वो 10% ही था, उसको सॉल्व करके आपको दिखाया था। तो 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20 पॉइंट लगा दीजिए। अब इनका गुणा कराएंगे तो 100 आएगा। आपको बताया था 2 ही डिजिट इधर रखना होता है, 1 डिजिट आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही डिजिट वहाँ रखना है। तो एक जैसे आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21%। ये चीज़ें धीरे धीरे आपको रट जाएंगी। अभी आपको पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हम चीज़ें सब लिख दे रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि आगे कैसे क्या किया जाए। बाकी जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ें आप पहले ही समझ जाएंगे, आप बड़े आराम से कर लेंगे। अब इसको और इसको लेकर के आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक दर ये है, एक दर ये है, इसको सॉल्व करना है तो पहले ऐड करो। तो 21 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 ना, 31.00। इसमें जब आप ये 10% ऐड करेंगे तो 31.00 हो जाएगा। अब आप जब इसको गुणा कराएंगे तो 2100 है ये, और 10 और गुणा होगा तो 21,000 बन जाएगा। 21,000 पर 2 डिजिट पहले दशमलव यहाँ है और 100 से फिर भाग करना होगा, तो 4 डिजिट पहले दशमलव लगाना होगा। इसलिए ये अब आप ऐड कर लीजिए। अब इसको तो इसको ऐड करेंगे तो कितना 1 और दशमलव के नीचे दशमलव 3 और 3। ये देखो, यही CI पिछले वाले प्रश्न में भी बना था। तो CI तो वही बनेगा, जब भी 10% दर होगी टाइम 3 वर्ष, तो CI यही बनना है। तो देखो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी हमसे अमाउंट ही पूछा है, तो जस्ट
अभी इसके पहले वाले प्रश्न जैसा है, सब आप कर सकते हैं। वहाँ भी अमाउंट ही पूछा था, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ डायरेक्ट करेंगे। देखो हमें मूलधन दिया है, यानी 2000 रुपये का धन दिया है और 2000 मूलधन है। मूलधन को कितना परसेंट मानते हैं? 100%। आपको निकालना क्या है? अमाउंट। अब अमाउंट कैसे निकलेगा? मूलधन 100 यूनिट है और ब्याज तुम्हारा 33.1 है, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा? तो 100 में 33 ऐड करेंगे तो 133.1 ना, 1% ये बन गया। तो प्रतिशत हम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ का प्रतिशत यहाँ के प्रतिशत से कैंसिल हो जाएगा, तो इसे आप हटा दीजिए। दशमलव हटाइए, एक जीरो बढ़ाइए, ये जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ के तीनों जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप 2 से इसको गुणा करा लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2, यानी 2662 इतना रुपया ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत ही आराम से सॉल्व करते चले जा रहे होंगे और अब अच्छे से यहाँ तक आने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा यदि आपने सारे वीडियो क्रम से देखे हैं। ये चौथा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 5वां पार्ट है ये। यदि आप सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पहले के सारे वीडियो देख लीजिए, फिर आप यहाँ आइए तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो आइए साथियों देखते हैं, ये भी वैसा ही प्रश्न है। इसमें भी मूलधन 4000 रुपये दिया हुआ है, दर 20% दी हुई है और जो टाइम है वो 3/2 वर्ष दिया हुआ है और आपको अमाउंट पूछा गया है। कंडीशन वही, इसमें भी छमाही ब्याज दे है। ठीक, तो आइए ज़रा देखते हैं। तो आपको मालूम है कि छमाही ब्याज दे है तो ये 20% तो पूरे वर्ष की होती है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? तो 20% पूरे वर्ष की, तो 6 महीने की हो जाएगी 10%। अब ये जो 10% है, अब देखना है ये कितनी बार मिलेगी। तो देखो 3/2 वर्ष हमको दिया गया है। आओ जरा इसे महीने में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो देखो 3/2 वर्ष, जब आप माह में कन्वर्ट करेंगे तो इसे 12 से गुणा करा दीजिए, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं। जैसे ही आप 12 से इसे गुणा कराएंगे तो ये 6 आ जाएगा ना, और 6 त्रिक 18 माह। अब आप एक बात बताइए, 18 माह का मतलब कितनी छमाही हो गई? तो आप कहेंगे 3 छमाही हो गई ना। तो 3 छमाही फिर से हमको मिल गई, यानी ये पहले जैसा ही क्वेश्चन एक बार फिर से मिल गया। सब कुछ वही है, मूलधन ये, दर ये और छमाही 3 और अमाउंट आपको निकालना है। जस्ट पहले जैसा प्रश्न है, अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है। तो अभी हम लोगों ने पिछला वाला प्रश्न किया था, उसमें आप देखिए हम लोगों ने CI कितना निकाला था? तो आप कहेंगे 33.1% ये CI हम लोग निकाले थे। अच्छा, ये अगर CI है तो मूलधन कितना माना जाता है? तो आप कहेंगे मूलधन तो 100% माना जाता है। अगर CI ये है, मूलधन ये है, तो आप हमें बताइए कि इस कंडीशन में अमाउंट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसको ऐड कर लीजिए, तो 133.1% ये इसका अमाउंट हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, अमाउंट हमको मालूम हो गया है और मूलधन हमको पता है 4000 रुपये है, तो 4000 रुपये मूलधन है, यानी ये 100% का मान है। और अमाउंट हमसे पूछा है, तो अमाउंट कितना है? 133.1%। तो पहले प्रतिशत दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ाइए, 3 जीरो आप यहाँ के निपटा दीजिए। 4 से इसको गुणा करा दीजिए, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13 और 4 एकम 4, यानी 4324 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें एकदम रट जाएंगी, और रट जाएंगी तो देखो इतना आपका सवाल जवाब है ना, ये कुछ भी इधर का नहीं करना है, बस ये सब आप बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन बस प्रैक्टिस जब आप खूब बहुत अच्छे से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा और आप बढ़िया मैथ को एंजॉय करते सीखते चले जा रहे होंगे। यदि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि इन सब चीज़ों को सीखें, है ना। आइए देखते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें मूलधन आपको 16000 रुपये दिया हुआ है, दर 20% और टाइम 9 माह का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कंडीशन फिर बदली हुई है और यहाँ ब्याज जो है वो तिमाही दे है। पिछला वाला प्रश्न जो कर रहे थे वो छमाही दे था, ये जो लिखा है ये तिमाही दे है। तो देखो इन प्रश्नों को हम कैसे करें, पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो 20% है ये तो पूरे वर्ष का होता है। अब आप एक बात बताइए, 20% जो दर है वो पूरे 12 महीने की है, तो आपको 3 महीने की निकालना है, कितना होगा? तो आप इसको काट दीजिए 4 बार और 4 से इसको काट दीजिए 20, 4 पंचे 20, यानी 5% दर ये बनेगी तुम्हारी तिमाही दे राशि, यानी तिमाही आपको 5% दर मिल रही है। अब आप देखिए 9 माह के लिए आप जमा कर रहे हैं, इसका मतलब आपको ब्याज कितनी बार मिलेगा? तो आप कहेंगे 3 बार, यानी 3 तिमाही हो जाएंगी 5% दर से, यानी 3 बार आपको ब्याज मिला होगा 5% दर से। तो देखो तुम्हारा R1 का मान भी 5% हो गया, R2 का मान भी 5% हो गया और R3 का मान भी 5% हो गया, क्योंकि 3 बार ब्याज मिला होगा ना।
अब आप इन दोनों को मिलाकर पहले एक रेशियो बनाए, जो आए उसको मिलाकर इसके साथ एक रेशियो बना लीजिए, बस उसके आगे आप सॉल्व कर लीजिए। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 दशमलव, इनको गुणा कराएंगे तो 25, 2 डिजिट हैं ही तो 0 बढ़ाना नहीं है, इतना परसेंट हो गया, इन दोनों को मिलाकर ये आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप इनको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो 15.25% ऐड कर लिया। अब इनको गुणा करा लीजिए, तो 15 को इसको आप 5 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 100, देखो 5 25 5, ठीक, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक। अब आप एक बात समझिए, आगे 0 है, 0 गुणा करेंगे वो हासिल आपका ऐड हो जाएगा, 5 एकम 5, ये इनका गुणा करने पर आएगा। लेकिन हमें मालूम है कि दशमलव 4 अंक के पहले लगेगा, 2 अंक यहाँ और 2 अगले वाले 100 से भाग करने के बाद 4 अंक के बाद लगता है, तो ये हमने लगा दिया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो 5 2 1, 5 2 ये 6 हो जाएगा ना, 5 2 ये 6 और ये 7 और यहाँ पे 5, ये बन जाएगा। यानी इतना परसेंट ये आपका CI हो गया। तो देखो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझना है। ये अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप पिछला वीडियो देखिए, वहाँ हमने प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ना, वरना फिर आप चीज़ें उतना बढ़िया नहीं कर पाएंगे। ये क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे ये CI है। अब ये आपका CI हो गया। अब आपको मालूम है कि प्रिंसिपल तो 100% ही माना जाता है और CI इतना परसेंट हो गया, तो इसका फिर अमाउंट कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 100, आप इसमें और ऐड कर लीजिए, तो 115.7625% ये इसका अमाउंट हो गया। तो आइए ज़रा देखते हैं, हमको अमाउंट ही निकालना है। तो 16,000 रुपया जो दिया है वो किसका मान दिया हुआ है, वो 100% का मान दिया हुआ है। तो आपको इतना परसेंट का मान निकाल देना है, 115.7625%। अब आप एक बात देखिए, देखो यहाँ दशमलव आप हटा दीजिए तो 4 जीरो और यहाँ पर बढ़ जाएंगे, ठीक है, 3 जीरो आप यहाँ से काट दीजिए। अब आप कुछ नहीं, बस आप 16 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आए 2 डिजिट पहले आप दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। 16 से आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, जो आए 3 डिजिट बाद आप दशमलव लगा दीजिए, 3 डिजिट पहले, लास्ट है 3 डिजिट पहले आप दशमलव लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस चीज़ों को आप इसी प्रकार थोड़ा धैर्यपूर्वक समझते चलिए, बस बड़े आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही ना, चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा। और बाकी इसको आप उस तरह भी कर सकते थे ना, फ्रैक्शन बनाकर, जैसे मर्जी वैसे आप कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो साथियों, आपने देखा हम लोगों ने पूरे चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन 3 मेथड से सब सारे क्वेश्चन बनाना सीख लिए हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिस कितना अच्छा किया है। जितना बढ़िया प्रैक्टिस किया है उतना ही बेहतरीन ढंग से आप अब कर पा रहे होंगे। तो अब 2 टाइप के क्वेश्चन और रह गए हैं, एक जिसमें समय निकालना हो और एक वो जिसमें दर ही निकालना हो। क्योंकि देखो जितने भी अब तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उन सब में हमको दर दी जाती थी, पर अब दर नहीं दी जाएगी, अब दर ही आपको निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो अब तरीका दूसरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इन तरीके से तो हम दर को ही लेकर आगे चलते थे। तो अब एक टाइप बनेगा जिसमें दर निकालना हो और एक टाइप बनेगा जिसमें आपको समय निकालना हो। जैसे बोलेंगे कि कोई धन है जो 10 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो गया, तो कितने वर्ष में वो अपने आप का 5 गुना हो जाएगा, ये इस प्रकार करके बोला जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। तो 2 ये हो गए और एक टाइप रह गया है इंस्टॉलमेंट वाला, किस्त वाला। तो ये अभी 2-3 टाइप और बचे हैं, 3 वीडियो और बनाने पड़ेंगे, बस ये सब बढ़िया बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि यही बेस था। ये अगर आप समझ गए हैं तो आगे के क्वेश्चन भी इसी प्रकार से समझते चले जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इन सब को बहुत अच्छे से देखिए, बार बार देखिए वीडियो को और बहुत अच्छे ढंग से इन पर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन इस चैप्टर के मिले वो आपका बोनस ही हो, कम समय में अच्छे से आप फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप बढ़िया अच्छे से वीडियो को देखें और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।